तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसमें आज हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा कैसे ज्ञात करते हैं, वही इसे निम्न चित्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। चित्र समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये मैं चित्र बना रहा हूं। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है। इसमें कोई विद्युत द्विध्रुव को मैं ला रहा हूं इधर से, इधर अनंत से लेके आ रहा हूं इधर से, और अनंत से कैसे लेके आ रहा हूं, ये ई वेक्टर की दिशा होगी इधर की ओर। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव को मैं ला रहा हूं ऐसे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में। ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, इधर है प्लस क्यू आवेश और इधर है माइनस क्यू आवेश। ठीक है, ये हो गया प्लस क्यू, ये इसका मध्य बिंदु हो जाएगा ओ। तो इस पर जो लगने वाला बल है वो इधर की ओर लगेगा, एफ वेक्टर बराबर माइनस क्यू ई वेक्टर, सॉरी प्लस क्यू ई। और इस पर जो बल लगेगा वो इधर की ओर लगेगा, माइनस क्यू आवेश पर एफ वेक्टर बराबर माइनस क्यू ई वेक्टर। ये इधर की ओर लग रहा है। ठीक है, ये कोई चित्र बना दिया, समझ लीजिएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है, इसमें हम विद्युत द्विध्रुव ए बी को लेके आते हैं। ए बी के ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है, बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। और इसको कैसे विद्युत क्षेत्र के समानांतर लेके आते हैं हम अनंत से। कहां से लेके आते हैं? अनंत से यहां तक लेके आते हैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर। विद्युत अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाता है वो कार्य ही विद्युत द्विध्रुव की कौन सी ऊर्जा कहलाता है? स्थितिज ऊर्जा। तो विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? किसी विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत द्विध्रुव की कौन सी ऊर्जा कहलाता है? स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अब विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा को निम्न चित्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। ये चित्र बना दिया हमने चित्रानुसार। एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है, इस विद्युत द्विध्रुव ए बी को अनंत से एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में कैसे लाया जाता है? विद्युत क्षेत्र की समांतर दिशा में लाया जाता है। ठीक है, जहां विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है ऋण से धन की ओर, और विद्युत क्षेत्र की भी इधर ही है। अब देखिए, यहां पर जो माइनस क्यू आवेश है ये है प्लस क्यू आवेश। तो माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश के मध्य की दूरी कितनी होती है? 2a। ये दूरी कितनी है? 2a। हमने माना था विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी होती है? 2a। अब देखो, जब इस विद्युत द्विध्रुव को इधर लाते हैं तो जो माइनस क्यू आवेश है वो प्लस क्यू आवेश की तुलना में 2a दूरी अधिक तय करता है कि नहीं है? और माइनस क्यू आवेश पर एक तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा कार्य किया जाता है, और एक बाह्य कार्य होता है जो हम बाहर से लाते हैं, अनंत से लाते हैं ना अंदर तक। यहां पर तो केवल बाह्य कार्य ही होता है, और माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश पर केवल बाह्य कार्य होता है, और माइनस क्यू आवेश पर बाह्य कार्य के अतिरिक्त विद्युत क्षेत्र द्वारा भी कार्य किया जाता है, क्योंकि इसकी दिशा इधर ही है ना। तो इसकी दिशा इधर है, इस पर लगने वाले बल की दिशा इधर है, तो इसको लाने में किया गया कार्य केवल बाह्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया जाएगा। और यहाँ पे एक तो बाह्य कार्य किया जाता है और एक विद्युत क्षेत्र के द्वारा, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कार्य होता है। 2a दूरी तक चलने में कितना कार्य होता है? यहाँ पे एक्स्ट्रा कार्य होता है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे? विद्युत द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल जो QE होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, जबकि माइनस क्यू पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। कौन सी दिशा में होता है? विपरीत दिशा में।
अर्थात प्लस क्यू आवेश पर केवल बाह्य कार्य होता है, जबकि माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा भी कार्य किया जाता है। ठीक है यहां तक। और माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश की तुलना में कितनी दूरी अधिक तय करता है? 2a दूरी अधिक तय करता है। ये जो थ्योरी है मैं नोट्स में भी आपको भेज दूंगा। 2a दूरी अधिक तय करता है, अतः इस पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक व अधिक होगा। तो माइनस की क्यू आवेश द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक भी होगा और अधिक होगा, क्योंकि इधर की ओर किया जा रहा है। अतः माइनस क्यू जो आवेश है ये, इस पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा? W बराबर माइनस क्यू आवेश पर बल इंटू कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, इंटू तय की गई अधिक दूरी। तो क्या आ जाएगा? W बराबर माइनस क्यू आवेश पर कितना बल लग रहा है? QE इंटू कितनी दूरी तय की जाती है? माइनस QE इंटू कितनी दूरी अधिक तय की जाती है? 2a, या W बराबर माइनस Q इंटू 2a E। और हम जानते हैं चूंकि Q इंटू 2a बराबर क्या होता है? P है, तो W बराबर क्या हो जाएगा? माइनस PE। W बराबर क्या हो जाएगा? माइनस PE। समीकरण नंबर 1। ये जो समीकरण 1 है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित विद्युत क्षेत्र की स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि किया गया कार्य ऊर्जा की तुल्य होता है। तो ये इस स्थिति में है ना, ये विद्युत द्विध्रुव, तो इस स्थिति में इसकी विद्युत ऊर्जा क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी विद्युत द्विध्रुव। अब यदि इसे साम्य स्थिति से थीटा कोण पर विस्थापित करते हैं, ये साम्य स्थिति में ही है। अब इसको यदि थीटा कोण विस्थापित करते हैं, तो थीटा कोण विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा? माइनस PE, तो ये है ही पहले इसकी ऊर्जा, प्लस हमने पढ़ा था साम्य स्थिति से दी थीटा कोण तक विस्थापित करने में किया गया कार्य आया था PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यह आया था। तो W बराबर हो जाएगा माइनस PE प्लस PE माइनस PE कॉस थीटा। ठीक है, PE से PE कट जाएगा, तो W बराबर क्या आ जाएगा? W बराबर आ जाएगा माइनस PE कॉस थीटा। ठीक है, ये W का मान, और यही ऊर्जा के तुल्य होता है, चूंकि W बराबर U, अतः U बराबर माइनस PE कॉस थीटा, या U वेक्टर बराबर माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर सदिश रूप, या U बराबर P वेक्टर डॉट E वेक्टर। समीकरण नंबर कौन सा आ जाएगा? 2। ये किया गया कार्य आ गया साम्य स्थिति से थीटा कोण तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, जिसे हम क्या कहेंगे? बाह्य विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हो गई। कहां हो गई ये? यदि समांतर स्थित होता है तो विद्युत ऊर्जा क्या हो जाएगी? ये वाली विद्युत द्विध्रुव यदि बाह्य विद्युत क्षेत्र के समांतर होता है तो ये हो जाएगी ऊर्जा माइनस PE, और यदि विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण विस्थापित होता है तो कितनी हो जाएगी? U बराबर माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर, या U बराबर माइनस PE कॉस थीटा हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं विशेष स्थितियां।
विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियों में पढ़ते हैं नंबर 1। पहली स्थिति क्या है? जब पी वेक्टर ई वेक्टर परस्पर कैसे हो? समांतर हो। पी वेक्टर और ई वेक्टर कैसे हो? समांतर हैं। पी वेक्टर और ई वेक्टर समांतर होंगे तो इनके मध्य बनने वाला कोण क्या होगा? 0। जब पी वेक्टर व ई वेक्टर समांतर हो, मतलब विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक ही दिशा में हो तो क्या हो जाएगा? इस स्थिति में थीटा बराबर कितना होगा? 0 डिग्री। अतः समीकरण, इसको आप दे दो 2 और इसको दे दो 3, क्योंकि थीटा का मान हम इसमें रखेंगे। अतः समीकरण 3 से, सॉरी 2 से क्या हो जाएगा? u बराबर माइनस पीई कॉस 0। तो u बराबर क्या आ जाएगा? माइनस पीई। इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। जब p वेक्टर ई वेक्टर समांतर हो तो क्या आ जाएगी? ऊर्जा माइनस पीई आ जाएगी। लंबवत होंगे तो क्या आ जाएगी? दूसरी कंडीशन हम लिख देते हैं, जब p वेक्टर ई वेक्टर कैसे हो? लंबवत होंगे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो u बराबर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन होगी। जब विद्युत द्विध्रुव को हम कैसे लेके आते हैं? लंबवत, विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में लेके आते हैं तो विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या होती है? 0। क्या होती है? 0। इसके बाद में तीसरी कंडीशन, पी वेक्टर व ई वेक्टर परस्पर विपरीत हो। कैसे हो? विपरीत होंगे तो क्या होगा? कोण 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री होगा। अब 180 रख दो। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो -1 करिए हो जाएगा प्लस का पीई। u बराबर क्या हो जाएगा? प्लस का पीई। अर्थात विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? अधिकतम हो जाएगी। कब? जब ये विपरीत रखा होगा। तो ये आपका हो गया है बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का जो व्यंजक है वो कैसे ज्ञात करेंगे? इस चित्र की सहायता से ज्ञात करेंगे। एक बार दोबारा बता देता हूं मैं। ठीक है, अच्छी तरीके से समझना है। वैसे मैं नोट्स डालूंगा, उसमें थ्योरी आपके जो आएगी उस हिसाब से आप आसानी से समझ सकते हो देख के। तो ये चित्र बना दिया। चित्रानुसार ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसको अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है। और कैसे लाया जाता है? विद्युत क्षेत्र के समांतर। जहां विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही है। ठीक है। प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में इधर की ओर, और माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। अतः प्लस क्यू आवेश पर तो एक ही बल जो कार्य किया जाता है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया जाता है, जबकि माइनस क्यू आवेश पर बाह्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य किया जाता है। इसके अलावा इसके द्वारा इस पर विद्युत बल के द्वारा भी कार्य किया जाता है। तो इस पर जो कार्य होता है वो ऋणात्मक होता है और इसकी तुलना में क्या होता है? अधिक। अतः किया गया कार्य W बराबर हम निकालेंगे तो क्या कर जाएंगे? इस पर लगने वाला बल कितना होता है? माइनस क्यू ई। और कितनी अधिक दूरी तय करता है ये? अधिक कार्य कितना किया? 2a। तो 2a दूरी को गुणा कर देंगे और उसको सोल्व कर देंगे। तो ये माइनस पीई आया था हमारे पास। ठीक है, माइनस पीई आया था। वो तो समांतर स्थिति कंडीशन में आया था, जब विद्युत द्विध्रुव कैसे हो? समांतर। इसके बाद में यदि ये थीटा कोण पर लाया जाए तो थीटा कोण पर लाया जाए, इसके लिए क्या करेंगे? जैसे हमने इससे पहले पिछला टॉपिक पढ़ा था, सामस्थिति से थीटा कोण तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो समांतर लाने में जो कार्य था माइनस पीई, उसको वो तो रहेगा ही। उसके अलावा थीटा कोण तक विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना था? पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, उसको और ऐड कर देंगे
तो कितना कार्य आ जाएगा हमारे पास, माइनस पीई कॉस थीटा, ये आ जाएगा। और यही ऊर्जा के तुल्य होता है, तो माइनस पीई कॉस थीटा आ जाएगा। विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर लाने में किया गया कार्य या विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। फिर दो और स्थिति कर लेंगे, तीन स्थिति ज्ञात कर लेंगे। जब पी वेक्टर ई वेक्टर समानांतर हो, लंबवत हो और एक दूसरे के विपरीत हो, तो ये तीन स्थिति हमने ज्ञात कर ली। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। कौन सा चैप्टर, थर्ड चैप्टर। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।